हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित। तो आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर में। तो बच्चों, आज हम आ गए हैं फिर से। आज आपके लिए फिर से एक मैं नया लेक्चर लेके आ गया हूं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स जो है। हम लोग आज उसमें देखने वाले हैं 12th लेसन परसेंटेज। ठीक है, जिसका हम लोग का आज लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि परसेंटेज मतलब आप लोगों को तो बहुत पता होगा परसेंटेज क्या होता है। किसी भी चीज का 4-5 हम लोग कोई चीज मिलाते हैं तो हम लोग उसका क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल आप लोग के लिए अगर ले लूं परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो परसेंटेज देखो क्या होता है कि सपोज आप लोगों को पता है, आप लोग जाते हो कॉलेज, अपने स्कूल में जाते हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को उधर में रिपोर्ट कार्ड मिलता है। ठीक है, प्रोग्रेस कार्ड मिलता है। तो उसमें आप लोग को देखते हो, आप लोग परसेंटेज आप लोग को मिलता है कि हाँ आप लोग को 80% से आप लोग पास हुआ है, 85% पास आया, आप लोग का 90% आया, 95% आया। ठीक है, ऐसे सब परसेंटेज आप लोग को दिया रहता है। लेकिन वो परसेंटेज आखिर बनाते कैसे हम लोग। ठीक है, वो परसेंटेज हम लोग को बनाते कैसे, क्योंकि हम लोग को तो सब्जेक्ट्स बहुत सारे रहते हैं, 5-6 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो वो सब मार्क्स हमें उसमें से कुछ सबको सब में से थोड़ा थोड़ा मार्क्स मिलता है, वो सब मिला के फिर हम लोग को परसेंटेज बनाना रहता है। ठीक है, तो इस टाइप में हम लोग को क्या बनता है, हम लोग परसेंटेज बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं क्या लेता हूँ कि सपोज क्या करिए कि सपोज मैं अपना मतलब हम लोग क्या करें, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, मैं अपना स्कूल का रिपोर्ट कार्ड का सपोज हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग को कितने टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को 6 सब्जेक्ट है बच्चों, तो मेरे को सपोज मैथ्स में 70 मार्क्स मिल गया। ठीक है, साइंस में 80 मार्क्स मिल गया। एसएसटी में मुझे बच्चों 60 मार्क्स मिल गया। हिंदी में मुझे 70 मिल गया। मराठी में मुझे 80 मिल गया। और फिर बच्चों इंग्लिश में हमें 60 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कि टोटल सब्जेक्ट मिला के हमें एक एग्जैक्ट परसेंटेज चाहिए कि आखिर कितना परसेंट हमें आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको पहले ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना होगा, ऐड करने में देखो 7 + 8 कितना होगा बच्चों, 7 + 8 होगा 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 6 42, मतलब क्या आ गया 420। ठीक है, टोटल मार्क्स मेरा कितना आ गया बच्चों, 420। ठीक है, ये मेरे पेपर में मुझे टोटल मार्क्स मिला। टोटल मेरा कितने मार्क्स का पेपर था, 1 2 3 4 5 6, मतलब 600 मार्क्स का पेपर था। 600 में से मुझे कितना मिल गया बच्चों, 420 मार्क्स मिल गया। ठीक है, अब मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों मुझे 420 मार्क्स मिले हैं, कितने में से मिले बच्चों मुझे, डिवाइड बाय 600। मुझे 600 में से 420 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करते हैं, 100। तो देखिए 10 10, ये 2 ये 0 कैंसिल। ठीक है, देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं कि हम लोग को जो भी जितना भी मतलब सपोज मैंने बताया आपको कितने में मेरा 600 का मार्क पेपर था, 600 में से मुझे कितना मिला, 420 मार्क्स मिला। ठीक है, तो 420 मुझे मार्क्स मिला, कितने में से बच्चों, 600 में से मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम लोग को परसेंटेज निकालने का क्या है बच्चों, मेथड। ठीक है, हम लोग को कितना मार्क्स मिला, ठीक है, कितने में से मिला, ठीक है, डिवाइड बाय कितने में से मिला, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो देखिए मैंने 0 0 कैंसिल कर दिया। अब क्या बच गया इधर, 420 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो एग्जैक्ट उसको परसेंटेज कितना आ गया बच्चों, देखो 70% उसको पेपर में आया। ठीक है, तो इस तरीके में हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो आगे हमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना बच्चों, जैसे हम लोग को प्रैक्टिस सेट करना है 30, तो 30 में जितने भी क्वेश्चन है हम लोग को इस टाइप में क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आप लोग देख सकते हो, उसका मेथड देख लो कि किस टाइप में हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। कोई भी चीज का हमें अगर परसेंटेज निकालना है तो हमें
गिवन डाटा दिया रहेगा, स्कोर दिया रहेगा, कितने में से आपको आया, कितना आया, ठीक है। 800 में से आपको 450 आया, और तो हम लोग उसका क्या निकाला रहेगा, परसेंटेज निकालना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये क्या था, उसका कुछ छोटा सा परसेंटेज का वो मेथड था, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से, आई होप आप लोगों को क्या होगा कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 30 का क्वेश्चन स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 30, जो कि हम लोग का 6th स्टैंडर्ड का हम लोग ने परसेंटेज स्टार्ट किया बच्चों। तो हम लोग ने इसके पहले देख लिया परसेंटेज आखिर हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है, परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसमें भी जितने क्वेश्चन हैं 5, 6 जो भी क्वेश्चन है हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो इसीलिए आप लोग वीडियो अच्छे से देखना, पूरा देखना, पेन पेंसिल रबड़ शॉर्पनर जो भी है बच्चों आप लोग का, आप लोग लेके बैठ जाइए, अपना नोट्स तैयार कीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते रहिए, ठीक है। तो आप लोग को क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ही आप लोग को क्या होगा, अच्छे से ये जो लेसन है वो आएगा, ठीक है। इस लेसन में बच्चों एक ही प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में जितने भी होंगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरे डिटेल में मैं आपको क्या करूंगा, ये लेसन समझाने की कोशिश करूं। क्योंकि बच्चों इस लेसन में से 1-2 क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आता ही आता है, ठीक है। इसीलिए इसको अच्छे से आप लोग बस देखते रहिए, विदाउट वीडियो स्किप किए बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसको क्या करते हैं, हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो हम लोग को क्या बोला है, शबाना स्कोर, शबाना नाम की लड़की है, हाँ, उसने 736 मार्क्स लेके आए, ठीक है। 736 मार्क्स लेके आए, कितने में से बच्चों, देखो आउट ऑफ 800 में से 800 में से 736 उसको मार्क्स मिले पेपर में। बहुत अच्छी बात है बच्चों, इतना मार्क्स लाना बहुत गर्व की बात है, ठीक है। आई होप मैं आप लोग से आशा कर रहा हूँ कि आप लोग भी इतने मार्क्स क्या करो पेपर में स्कोर कर पाओ, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से बस खाली वीडियो में जो भी आप लोग को लेक्चर का वीडियो दे रहा आप लोग उसको क्या करिए, अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। तो मैं आप लोग को गारंटी के साथ बोलता हूँ आप लोग को भी इतने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। जितने भी रहेंगे, जितने में से भी रहेंगे, अगर 600 में से रहेंगे तो 550 के ऊपर तक तो लाने का आप लोग को आ ही जाएगा, ठीक है। इसलिए बस खाली आप लोग क्या करिए, वीडियो देखते रहिए। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए शबाना है, उसको 800 में से 760 मार्क्स ऑब्टेन हुआ, ठीक है, उसको मिला। अब क्या बोला है, व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड। देखो उसको जो मार्क्स मिला ना, उस मार्क्स से हम लोग को क्या करना, उसको परसेंटेज निकालना, ठीक है, कि आखिर इतने मार्क्स का उसको कितने परसेंटेज मिले, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग ने अभी इसके पहले किया था कि सारे सब्जेक्ट का हम लोग ने क्या किया था, टोटल स्कोर कर लिया था, ठीक है। तो देखिए टोटल स्कोर हमें ऑलरेडी दिया है, ठीक है, और हमें आउट ऑफ भी दिया है, इतने में से इतना मिला है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस आप लोग देखते रहिए, बहुत इसका आंसर हम लोग को फटाक से मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आंसर सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों कि शबाना को मार्क्स कितने मिले, जो जो गिवन हमें दिया है, ठीक है, मार्क्स obtained by शबाना, ठीक है बच्चों। कितना मार्क्स आया उसको, 736, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने बच्चों, टोटल मार्क्स कितना है, 800, ठीक है। तो बच्चों हमें टोटल मार्क्स पता है, उसको इतना मिला है, तो बस आप लोगों को पता है मेथड हम लोग कैसे निकालते हैं। उसको कितने मार्क्स मिले बच्चों, 736 मार्क्स मिले हैं, कितने में से बच्चों, 800 में से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत ही सिंपल है। देखिए अब हम लोग का आंसर आ जाएगा, देखो 2 0 इधर का मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या बच गया, देखिए 736 डिवाइड बाय 8, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए डिवाइड करके क्या आएगा, 8 736, तो देखिए 7 9 जा 72, सॉरी 8 9 जा 72, फिर 1 6, 8 2 जा 60, क्या हो गया, देखो। तो उसको परसेंटेज पता चल गया, देखो बच्चों
क्या क्या ये 92, तो इधर हम लोग लिख देते हैं 92%। तो हम लोग इधर पे क्या लिखेंगे, तो चलिए बच्चों हम लोग इधर पे लिख देते हैं सवाना स्कोर 92% इन हर एग्जाम। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन बच्चों, जैसे मैंने तो आप लोगों को एग्जांपल दिखाया था एक करके, वैसे ही हम लोग को ये था क्वेश्चन सेम टू सेम, वैसे ही एग्जाम का क्वेश्चन था। तो देखिए उसको कितना टोटल 92% मिले हैं, ठीक है, पेपर में। तो यही हम लोग को निकालना था। तो अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है, एज इट इज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही करना है। ठीक है, बस खाली क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। समझ लेंगे एक बार तो बच्चों आप लोग को आराम से बहुत ही आसानी से क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन क्या हो जाए, निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या बोला है कि देयर आर तो देखिए बच्चों हमें क्या बोला है, देयर आर 500 स्टूडेंट इन द स्कूल इन दहीहंडा। देखिए हमें क्या बोला है कि एक दहीहंडा विलेज है, उसमें कितने 500 स्टूडेंट्स क्या है, पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो उसके क्या बोला है, इफ 350 ऑफ देम कैन स्विम। तो हम लोग क्या बोले कि उसमें से ना कुछ बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। ठीक है, स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बोला है, कुछ बच्चे नहीं कर रहे। तो हमें क्या बोला है कि कितने परसेंट बच्चे स्विम कर रहे हैं और कितने परसेंट बच्चे स्विम नहीं कर रहे हैं, हमें ये दो चीज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालते हैं कि कितने परसेंट बच्चे स्विम कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया है कि 500 स्टूडेंट में से 350 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए टोटल स्टूडेंट कितने 500, उसमें से 350 कर रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, 350 डिवाइड बाय 500 इनटू 100। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज कर रहे हैं। अब जितने बच्चे कर रहे हैं उसमें से हम लोग 100 में से उसको माइनस कर देंगे बच्चों, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नहीं कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। देखिए आंसर क्या हो गया, क्लिक हो गया है। तो आई होप आप लोगों को भी क्लिक हो गया होगा कि कैसे हम लोग को करना है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों, कितने स्टूडेंट कितने बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दहीहंडा विलेज। कितने बच्चों, टोटल 500 स्टूडेंट। ठीक है, 500। अब हमें क्या बोला है कि उसमें से कितने बच्चे स्विम कर रहे हैं, 350। तो मैं इधर लिख देता हूं बच्चों, तो बच्चों अब मैं लिख देता हूं कि इधर पे कितने बच्चे स्विम कर रहे हैं, वो लिख देते हैं हम लोग। चलो तो हम लोग इधर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्विम। ठीक है, टोटल कितने बच्चे स्विम कर रहे हैं, 350। तो देखिए हमें टोटल स्टूडेंट पता है, इतने बच्चे स्विम कर रहे हैं, तो बस हम लोग को आंसर मिल जाएगा। देखिए परसेंटेज मिल जाएगा कितना, कितने बच्चे टोटल स्विम कर रहे हैं, 350 बच्चे स्विम कर रहे हैं। बच्चों कितने में से, 500 स्टूडेंट में से मल्टीप्लाई क्या होगा, 100। ठीक है, देखिए कितना आसान है, दोनों जीरो बच्चों में क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 350 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो 350 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा
35, ठीक है। तो इधर देख सकते हो कितना आ गया बच्चों 70%। तो मैं इधर लिख देता हूं कि 70% स्टूडेंट कैन स्विम, ठीक है। 70% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि कितने परसेंट स्टूडेंट स्विम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वो भी निकाल देते हैं, चलिए। तो चलिए हम लोग वो भी निकाल देते हैं बच्चों। नाउ नाउ लिख देता हूं मैं थोड़ा, ठीक है। नाउ percentage of student who can not swim, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, टोटल कितने 100% बच्चे हैं बच्चों, उसमें से 70% क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 माइनस 70 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 30%। दैट मीन्स 30% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्विम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कितना सिंपल था बच्चों क्वेश्चन और कितना सिंपल आंसर था, ठीक है। तो अगर अच्छे से, आई होप आप लोग को क्या बोलते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं पूरा का पूरा आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि अच्छे से अच्छे तरीके से और सिंपल से सिंपल तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करो। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरे आप लोग से यही ख्वाहिश है कि आप लोग को क्या अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो बस आप लोग बने रहिए इसी तरीके से, पूरा वीडियो बच्चों देखना, स्किप मत करना। स्किप आप लोग कर दोगे तो फिर जो बीच का कंटेंट रहेगा या फिर जो भी बीच का मेन पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो आप लोग क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। इसीलिए पूरा वीडियो देखना, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, इफ प्रकाश शॉट जवाहर on 75% of 9,500 square meter of his land, on how many square meter did he actually plant जवाहर। देखो क्या बोला है कि एक प्रकाश नाम का लड़का है, ठीक है। अब उसके पास 9,500 स्क्वायर मीटर बड़ा जितना क्या है लैंड है, ठीक है। 9,500 स्क्वायर मीटर मतलब बहुत बड़ा उसका इतना क्या है लैंड है, ठीक है। उसमें से उसने क्या किया, 75% लैंड में क्या किया है, जवार का प्लांट कर दिया, ठीक है। जवार का प्लांट उसने लगा दिया, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है कि उस 75% लैंड में आखिर कितना 75% लैंड में आखिर कितना एक्चुअली कितना लैंड यूज किया उसने, ठीक है। 9,500 में से आखिर उसने कितना स्क्वायर मीटर लैंड क्या किया, यूज किया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। जितना सिंपल क्वेश्चन है उतना ही सिंपल आंसर भी है। आई होप आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आंसर इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ लैंड कितने प्रकाश के पास। तो मैं इधर लिख देता हूँ, हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल लैंड बच्चों। टोटल लैंड कितना है, टोटल लैंड देखो 9,500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं कि उसमें से 75% क्या हो गया, लैंड यूज हो गया है, ठीक है। 75% लैंड यूज ऑन जवार प्लांट, ठीक है। ये हम लोग ने लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों उसने 75% लैंड क्या कर दिया, यूज कर दिया, ठीक है। तो अब मैं जैसे कि टोटल 100% रहते हैं बच्चों, 100% में से उसने 75% क्या किया, यूज कर दिया,
ठीक है। तो मतलब क्या उसको 100 में से टोटल कितने मिले हैं बच्चों समझ लो। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। सपोज 100 मार्क्स होते हैं, ये परसेंटेज छोड़ समझ लो, परसेंटेज नहीं है, ठीक है। 100 में से मुझे 75 मिले हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी तरीके से करेंगे कि उसको टोटल मार्क्स कितने मिले बच्चों 75 कितने में से बच्चों 100 में से, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय बच्चों क्या, मल्टीप्लाई बाय टोटल लैंड, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितना टोटल लैंड, मल्टीप्लाई बाय टोटल लैंड, ठीक है। उसको 75% और उसने 100% में से 75% क्या किया, लैंड यूज कर लिया, ठीक है। 100% में से 75% क्या किया, लैंड यूज कर लिया। तो हम लोग ने लिख दिया कि 75% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल लैंड, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये देखो क्या आ जाएगा, 0 0 कैंसिल बच्चों, ठीक है। अब क्या बच जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 195, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आता है 195 इंटू 75, 5 5 क्या होगा 25, 2 कैरी 45, 45 प्लस 2 47, ठीक है। 4 5 5 5 प्लस 4 9, ठीक है। अब 7 5 35, 5 3 कैरी 63, 7 9 63, 63 प्लस 3 66, ठीक है। तो 6 7 1 7, 7 प्लस 6 कितना होगा बच्चों 7 प्लस 6 13, तो इसको ऐड कर देते हैं 5, ये हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों 2 एंड देन 1 कैरी 10, 10 प्लस 6 कितना होगा 16, 16 का 6 1 कैरी 14 1। तो देखिए हम लोग को आंसर मिल गया कि 14,625 आ गया, देखो 14,625, ठीक है। इतना स्क्वायर मीटर लैंड क्या हुआ बच्चों यूज हुआ है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि हम लोग लास्ट कंक्लूजन लिख दें, ठीक है। हम लोग लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, तो हम लोग इसमें भी लिखेंगे कंक्लूजन, इसका लिख देते कंक्लूजन लिखते चलिए। लिख देता हूं मैं क्या, प्रकाश प्लांटेड जवार in 14,625 square meter in his land, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना सिंपल और कितना छोटा आंसर है इसका, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को क्या होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे 30 मिनट के आसपास का बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ये लेक्चर इधर पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक ही, ये इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हम लोग क्या किए सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये लेक्चर इधर पे हम लोग क्या करते हैं स्टॉप करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या करेंगे सॉल्यूशन रहेगा। तो बच्चों अब हम लोग ये लेक्चर इधर पे क्या करते हैं स्टॉप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोग को आई होप आप लोग को क्या होगा बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने इसमें से क्या किया, ठीक है। 3 क्वेश्चन किया, तीनों में हम लोग ने देखा परसेंटेज निकालना था, ठीक है। और किसी में इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ऑलरेडी परसेंटेज दिया था, हमें उस परसेंटेज को क्या करना था उसमें कन्वर्ट करना था मार्क्स में बोलो या फिर लैंड में हम लोग उसमें तो कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बच्चों अपने फ्रेंड्स में। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।